हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ अपना पाया जाता है, तो एक बोनी कैविटी होती है सेला टर्सिका नाम की, उसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। और सेला टर्सिका कौन सी बोन की बोनी कैविटी होती है, तो वो स्पिनॉइड बोन जो आप पढ़ते हो ना क्रेनियल बोन में, उसकी कैविटी होती है। इट इज़ अटैच टू द स्टॉक, इट इज़ अटैच बाय अ स्टॉक। जी आपका हाइपोथैलेमस है, तो एक पतला सा स्टॉक के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है ये पिट्यूटरी से। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच से कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और ये एनाटॉमिकली डिवाइड होता है आपका एडिनो हाइपोफाइसिस में और न्यूरो हाइपोफाइसिस में। दो डिवीज़न होती है इसकी, एनाटॉमिकल डिवीज़न, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के फर्दर दो पोर्शन होते हैं। एक तो आपका होता है कौन सा, पार्स डिस्टेलिस, एक होता है पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पार्स डिस्टेलिस इज़ द रीजन ऑफ पिट्यूटरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। पार्स डिस्टेलिस वो रीजन है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, विच प्रोड्यूस बहुत सारे अच्छे हार्मोन प्रोड्यूस करता है। वो कौन कौन से आपका, तो पहला हार्मोन है आपका ग्रोथ हार्मोन, दूसरा आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तीसरा आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा आपका एडिनोकॉर्टिकॉइड ट्रॉपिक हार्मोन, पांचवा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और छठा आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया जो है ना, वो सीक्रेट ओनली वन हार्मोन करता है, कौन सा, वो भी आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। However, in the human, pars intermedia is almost merged in pars distalis। pars distalis और pars intermedia एकदम चुपके हुए रहते हैं, इस वजह से एक ही दिखते हैं अपने को। However, ये हो गया आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो कि आपका पार्स नर्वोसा बनाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, स्टोर और रिलीज टू हार्मोन्स का ऑक्सीटोसिन बेसोप्रेसिन। इतना ध्यान रखना है, ऑक्सीटोसिन बेसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं बनाता, ये आपका कौन सा बनाता है, आपका हाइपोथैलेमस ही बनाता है। खाली इसका काम क्या होता है, स्टोरेज का, सिक्रेशन का काम होता है पिट्यूटरी का। एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉक्सिमल टू दी न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट दी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू जिजेंटिज्म। या तो इसका ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो जिजेंटिज्म हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा तो डॉर्फिज्म हो जाएगा। प्रोलैक्टिन रेगुलेट दी ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, आपका मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कराता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये इसका काम क्या होता है, थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। इतना ध्यान रखना है, आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है T3 और T4 के सिक्रीशन के। ठीक है, T3 और T4 के फॉर्मेशन के, सॉरी सिक्रीशन बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन के होता है। और आपका जो है ACTH, ये क्या करता है, आपका जो एडिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है ना, उसको सिक्रेट कराता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड उनको। FSH LH क्या कराते हैं, आपके गोनाडोट्रोपिन, मेल में